एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के रास्ते में काफ़ी सुनसान रास्ता पड़ता था। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं रहा करता था। मैं रोज़ इसी रास्ते से बाजार जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देख मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़कों के ओर इशारा किया और मैं समझ गया। मैं अपने साथ इस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों को कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है? काफ़ी कुछ कहने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से क्षमा मांगी। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है। मेरे घर में एक कमरा खाली था, आप मेरे घर चलिए। अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें रह सकती है, अगर आपको पसंद ना आए तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, रोहन। आपका नाम? उसने कहा, रेखा। मैंने बोला, काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गए थे। रेखा ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। रेखा को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं। एक दिन मैं और रेखा घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैंने रेखा को अपनी मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने रेखा से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। रेखा ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। तो रेखा बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपने बाइक को संभाल न सका और हमारी बाइक की दुर्घटना हो गई। मैं तो बच गया लेकिन रेखा ने अपनी जान को गंवा दी। पर आज भी मेरे दिल में रेखा जिंदा है। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।